Hello class, what's up is Raj here. So today we are discussing about the structure of atom, class 9 chapter are there. So today we are discussing about the class. What do you mean by the atom? If you're talking about the atoms, first of all we have to know how to discover the atom. So one the scientist that name you can see in the picture. Okay, साइंटिस्ट नेम इज डेमोक्रेटिस। ये एक ग्रीक फिलोसफर थे क्लास 400 बीसीस के अंदर में। और इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था एटॉमिक थ्योरी टाइमलाइन का। ठीक है, उन्होंने प्रपोज किया था, दे आर प्रपोजिंग द मॉडल ऑफ एटम, डेमोक्रेटिस इन 400 बीसी। ओके, सो मोर देन 2400 years ago, ठीक है, ही नेम्ड द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर दैट इज नोन एज एटमॉस। ठीक है, 2400 साल पहले इन्होंने एक नाम दिया था स्मॉलेस्ट पीस का जिसका नाम था एटमॉस, मीनिंग नॉट टू बी कट, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते या जिसको हम लोग काट नहीं सकते, इसका मतलब। टू डेमोक्रेटिक्स एटम्स वेयर स्मॉल हार्ड पार्टिकल्स दैट वेयर ऑल मेड अप ऑफ सेम मटेरियल बट वेयर द डिफरेंट शेप एंड साइज। ठीक है, इसका शेप और साइज क्या है क्लास, आपका अलग अलग है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लास, जो एटम्स डिस्ट्रीब्यूशंस है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिस, वो लगभग लगभग आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जब अभी हम लोग पढ़ेंगे उससे मैच करेगा क्लास। कैसे, लेट्स सी। सो एटॉम्स वेर इन्फिनिट इन नंबर्स, ये लोग इन्फिनिट इन नंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिस। ओके, ऑलवेज मूविंग एंड कैपेबल ऑफ ज्वाइन टुगेदर, मूविंग करते हैं और ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, कैपेबिलिटी होता है इसके अंदर में। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि और साइंटिस्ट एक क्लास जिनका नाम था डाल्टन्स। ओके, so in the Dalton's atomic theory, what we have to learn that the English chemist हैं ये, प्रपोज एटॉमिक थ्योरी इन 1803। 1803 में इन्होंने क्या किया था क्लास, अपना एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था क्लास। इसके अंदर में इन्होंने क्या प्रपोज करा, द एटॉमिक थ्योरी यू कैन सी इन द पिक्चर इज दैट ही प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। क्या क्या इसके अंदर में आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम लोग देख पाते, ये इसके अंदर में देखा गया था। ठीक है, एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस दैट एटॉम्स एग्जिस्ट, पहला ऐसा रिकॉर्डेड एविडेंस था कि एटॉम एग्जिस्ट करता है क्लास। यूजिंग हिज थ्योरी डाल्टन रैशनलाइज द वेरियस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया था क्लास, अलग अलग लॉस ऑफ कॉम्बिनेशन दिया था क्लास इसके अंदर में। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट बिटवीन एंड व्हाट इज द कंसेप्ट डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द Dalton's theory was based on the, Dalton's theory was based on the premises that atoms of the different element could be distinguished by the different in their weights class. So first of all I tell you that distinguish by the difference by their weights। weight से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उस चीज़ को। इसका लिमिटेशंस भी था क्लास, क्या क्या लिमिटेशंस है, द इंडिविजुअलिटी ऑफ एन एटॉम वॉज प्रूव्ड रॉन्ग। ओके, जो इंडिविजुअलिटी की अगर हम लोग बात करें क्लास, ये गलत था। फॉर एन एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। हम लोग को मालूम है कि सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स है क्लास, ये आपका एटम्स का वो तीन होता है, चार एक्चुअली चार इसमें दिया हुआ नहीं, मैं अपने तरफ से आपको बता दे रहा हूँ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है क्लास, ये भी एक टाइप होता है। सो द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर द सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, जो एटम्स होता है क्लास सेम एलिमेंट का वो सिमिलर होता है ऑल रिस्पेक्ट्स के मुकाबले, बट द आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट मास। जो आइसोटोप होता है क्लास, उसका मास काफ़ी डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। सो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द डाल्टन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द premises of the atoms of different element could be distinguished by the differences by their weight। अलग अलग टर्म्स का अलग अलग वेट होता है क्लास, हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास, आपका देखिए आपका स्क्रीन में पिक्चर आ रहा होगा, थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इसको किया किसने था, जोसेफ जॉन थॉमसन, इनका पूरा नाम है क्लास। ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे और इनको नोबल लेक्चरार भी थे, ये दोनों थे। और इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था उसका नाम था क्लास आपका प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, मतलब इसको हम लोग प्यार से वाटरमेलन
एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मान के चले कि वाटरमेलन लिए, उसमें जो छोटा 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 जो बीज है क्लास, उसके अंदर में ये चीज़ आपका आ जाता है। तो दिस इज़ नॉन एज प्लंग फ्लोटिंग मॉडल। आप देख पा रहे होंगे, उसको आप मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं दूसरे के साथ। तो डिस्कवर इलेक्ट्रॉन इन 1897, इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा। उसके बाद showed us okay showed us that the atom can be split into even smaller part। उन्होंने ये भी बताया कि जो एटम्स है वो स्प्लिट होते हैं स्मॉल पार्ट्स के अंदर में। ही डिस्कवरी was the first step towards a detailed model of atom। ठीक है, उनका जो डिस्कवरी था ना क्लास, वो पहला आपका डिटेल मॉडल था एटम के अंदर में। एन एटम इज यूनिफॉर्म स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो एटम होता है क्लास, वो यूनिफॉर्म स्पेयर होता है किसी पॉजिटिव चार्ज का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जितना आपका प्रोटॉन होगा उतना आपका इलेक्ट्रॉन होगा क्लास। ठीक है, atoms as the whole is electrical neutral because the negative and positive charge equal in magnitude। ओके, देख सकते हैं आप, चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है क्लास, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लास यहाँ पे। हाँ, ये है क्लास आपका एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट ऑफ एन एटम विच एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज द 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड हैज़ अ वेरी स्मॉल मास एज कंपेयर विथ दैट ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास कि ये है आपका, देखिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कैथोड रे। यहाँ पे कैथोड रे है, ठीक है, नीचे में, ऊपर में कैथोड है, इधर एनोड है, लेते इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कैथोड रेज आर देयर। आफ्टर दैट Thomson used cathode ray tubes to demonstrate that the cathode ray respond to both magnetic and electric field। जो थॉमसन और कैथोड रे ट्यूब, थॉमसन ने जो कैथोड रे ट्यूब से डेमोस्ट्रेट करा था, उसमें कैथोड रे रिस्पॉन्ड कर रहा था दोनों में क्लास, मैग्नेटिक फील्ड में भी और आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड में, दोनों में ये चीज़ अप्लाइड हो रहा था। सिंस द रे वॉज अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट, जब रे जो है अट्रैक्ट हो रहा था इलेक्ट्रिक प्लेट से, सो प्लेस ओवर इट द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, जो कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर में ये चीज़ जा रहा था। सो आफ्टर दैट बीम डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। जो बीम डिफ्लेक्शन हो रहा था वो पॉजिटिव प्लेट्स के अंदर में हो रहा था। सो ही डिटरमाइन दैट रे मस्ट बी कंपोजिट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जो रे होता है क्लास, वो कंपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के अंदर में आता है। ही कॉल्ड दिस नेगेटिव पार्टिकल्स। इसको उन्होंने नाम दिया था नेगेटिव पार्टिकल, दैट इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। So first of all, next thing is the limitation. What do you mean with the limitation of it? Model failed to explain how the proton electron were arranged in atom to close to each other। मॉडल ये प्रपोज करने में या बोलने में, मतलब बताने में, एक्सप्लेन करने में फेल हो गए कि किस तरीके से ये एटॉम, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल एक साथ एटॉम के अंदर में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आए यूजिन गोल्डस्टीन। ये कौन थे? यूजिन गोल्डस्टीन जर्मन फिजिसिस्ट थे क्लास, एक साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्होंने प्रपोज किया था अपना खुद का मॉडल, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया वो हम लोग देखेंगे क्लास। ई गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज। ठीक है, ई गोल्डस्टीन में 1886 में डिस्कवर करा था प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन, नया रेडिएशन आ रहा है गैस डिस्चार्ज के अंदर। एंड कॉल देम कैनाल रेस, उसको उन्होंने नाम दिया था कैनाल रेस। एंड दीज रेस वेयर पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो रेस है क्लास वो आपका पॉजिटिवली चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, विच अल्टीमेटली लीड टू डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इस रेस के द्वारा क्या हुआ क्लास कि पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस को एक अल्टीमेट वे मिला डिस्कवरी के लिए, और अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके अंडर में आते चले गए। यूज ए कैथोड रे ट्यूब स्टडी द कैनाल रेस। ठीक है, कैनाल रेस के लिए जो कैथोड रे का इस्तेमाल किया उसका स्टडी किया गया। विच हैज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पर प्रॉपर्टीज अपोजिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नेटिक भी मिला है और आपका इलेक्ट्रिकल भी मिला है, और दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या है, अपोजिट होते हैं क्लास आपके इलेक्ट्रॉन में। सो if we're talking about the canal rays,
द पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर। अगर कैनाल रेस की बात करें क्लास हम लोग, तो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होता है इसके अंदर में, प्रोड्यूस होता है डिस्चार्ज ट्यूब, जो डिस्चार्ज किया जाता है ट्यूब के अंदर में एट लो प्रेशर, प्रेशर उसके अंदर में लो रहेगा, एंड हाई वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज उसके अंदर में रहता है, आर कॉल्ड कैनाल रेस। इसको हम लोग कैनाल रेस बोलते हैं क्लास। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, उसको आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, मैं आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए क्लास, यही साइंटिस्ट है सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, साइंटिस्ट का नाम, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1908 में। इन्होंने देखिए प्रपोज किया था एटॉमिक मॉडल पार्टिकल्स। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए देखिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, डेंस न्यूक्लियस, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटॉम, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास, एक सेकेंड, थोड़ा स्क्रीन का वेरिएशन अलग हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। सो क्लास नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे एक्सपेरिमेंट पे। सो रदरफोर्ड टूक अ थिन गोल्ड फॉइल मेड एन अल्फा पार्टिकल्स, उन्होंने अल्फा पार्टिकल बनाया जो कि हीलियम से है, जो कि 2 आयन हीलियम का है, ऊपर में आप देख सकते हैं 2 आयन्स आर हीलियम आर देयर, एंड पॉजिटिवली चार्ज हीलियम फॉल ऑन इट। ओके, जो पॉजिटिवली चार्ज था हीलियम का, वो उसके अंदर में गिरा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और डिफरेंस, ये चार्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, और मैं समझा देता हूँ इसको। मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, मैं पढ़ दे रहा हूँ पूरा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर से पार हो रहा था गोल्ड फॉइल से विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्शन किए हुए। नंबर 2, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड, बहुत सारा जो मतलब बहुत कम पार्टिकल जो है इसके अंदर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, जो मतलब थोड़ा सा जो अल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर में, बहुत, एक में 10,000 में कोई एक, ठीक है, 1 लाख में कोई, कंप्लीटली रिबॉन्ड ऑन हीटिंग द गोल्ड फिल। ठीक है, रिबॉन्ड हो रहा था, वो गोल्ड फिल में हिट मार रहा था। सो इन्फ्रेंस देखेंगे क्लास, क्या क्या इन्फ्रेंस है इसका। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटॉम्स इज एम्प्टी, जो स्पेस था एटॉम्स के अंदर में वो काफ़ी एम्प्टी था। पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, जो पॉजिटिवली चार्ज एटम था वो ऑक्यूपाई कर रहा था छोटा स्पेस, लिटिल स्पेस। एंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू टोटल साइज, जो न्यूक्लियस ऑफ एटम था वो काफ़ी छोटा होता है एज कम्पेयर टू जो टोटल साइज होता है। यहाँ पे देखिए क्लास, ये रहा अल्फा पार्टिकल्स, ये रहा यहाँ पे डिनोटेड है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्मॉल डिफ्लेक्शन है यहाँ पे। ओके, the scattering of the alpha particles by an atom of the gold foils are there. You can see that at the beam of an alpha particles, that is small deflections are there, and the most of the alpha particles pass through the straight line, and the large deflection happen in this, and the turn back you can see that there is a nucleus are there, alpha particle symbols up, and the atoms of the gold foil is down. Okay, so these are that. After that, लिमिटेशंस की बात करते हैं क्लास हम लोग, क्या क्या लिमिटेशंस है इसके अंदर में। ओके, बहुत मुश्किल होता है भैया लेकिन कोई बात नहीं। सो इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के अंदर में क्या होगा, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साथ रहते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड विच वुड लीड टू द फ्यूजन बिटवीन दैम, जो कि फ्यूजन होता है दोनों के बीच में। एंड दिस डज नॉट हैपन इन एटॉम, ये एटॉम के अंदर में नहीं होता। अगर एटॉमिक रेडियस का बात करें तो 100 पिकोमीटर होता है, दैट इज़ इन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ओके, उसके बाद अगर न्यूक्लियस रेडियस का बात करें 5 × 10⁻³ पिकोमीटर, दैट इज ऑल्सो नोन एज 5 × 10⁻50 मीटर आर देयर। आफ्टर दैट ये रहा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जेम्स चैडविक, देख लीजिए क्लास, ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट और नोबेल लेक्चरर थे ये भी।
इन्होंने प्रपोज किया था एटॉमिक मॉडल। ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का ना काफ़ी सिमिलर मॉडल है क्लास, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 to 20% का डिफरेंस ही होगा, आप देख सकते हैं। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स, ओके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कार्बन एटॉम्स आर देयर, ओके। सो यहाँ पे देखेंगे क्लास हम लोग। In 1932, James Chadwick proved that the atomic nucleus contained a neutral particles which had been proposed more than a decade earlier by the Ernest Rutherford officially discovered the neutron in 1932। ठीक है, 1932 में जेम्स चैडविक ने प्रूव किया था कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करते हैं न्यूक्लियर पार्टिकल्स को, न्यूट्रल पार्टिकल्स है, एंड हैड बीन प्रपोज मोर देन अ डिकेड अर्लियर बाय द अर्नेस्ट रदरफोर्ड ऑफिशियली डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन इन 1932। चैडविक रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1935। चैडविक को इसके वजह से आपका नोबेल प्राइज भी मिला था 1935 में। सो नेक्स्ट, a neutron. What is a neutron? Neutron is the atomic particles combined in an atom nucleus. It has no net electric charge. Unlike the protons, positive electric charge are there. ठीक है, न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसमें क्लास कोई चार्ज नहीं होता, देयर इज नो चार्ज आर देयर, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। सो लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के साथ में रहता है क्लास न्यूक्लियस के अंदर में। देखिए क्लास, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ पे दिया हुआ है, चार्ट बना है आपका। इलेक्ट्रॉन सिंबल है ई, प्रोटॉन सिंबल है पी, न्यूट्रॉन है सिंबल है एन। अराउंड द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस जैसा बताया। चार्ज -1 +1 0। रिलेटिव मास 1 डिवाइडेड बाई 184011 और एक्चुअल मास 9.11 इंटू 10⁻, देखिए -28, 1.67 इंटू 10⁻24, 1.67 इंटू 10⁻24। लगभग दोनों का जो मास होता है क्लास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बराबर ही होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लेना। सो न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं क्लास? प्रोटॉन न्यूट्रॉन कलेक्टिवली, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं ना क्लास, इसी चीज़ को हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं क्लास, दैट्स इट। सो नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो व्हाट डू मीन बाय इट, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? So atomic number of an element is defined as the number of unit positive charge on the nucleus, that is nuclear charge of an atom of that element, as number of protons present in the nucleus। ठीक है क्लास। सो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट जो डिफाइन करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर में ये न्यूक्लियर चार्ज के रूप में रहता है एटॉम के अंदर में, ऑफ दैट एन एलिमेंट एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर में प्रेजेंट होता है क्लास। सो अगर हम लोग बात करें क्लास एटॉमिक नंबर्स का, दैट इज द सिंबल डिनोटेड बाय द जेड, इसको जेड से डिनोट करते हैं। एंड द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जितना नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर में होता है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिवली चार्ज कैरिड बाय ऑल प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जितना प्रोटॉन्स के अंदर में प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर में, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिफाइन एज। एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है न्यूक्लियस में, दैट इज नोटेड बाय द पी। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व करता है अराउंड द ऑर्बिट में। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 प्रोटॉन आर देयर, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 प्रोटॉन्स आर देयर। सो नेक्स्ट, मास नंबर की बात करें तो क्या है क्लास? It is defined as the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom। ये मास नंबर को डिफाइन करते हैं जब दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एटॉम्स के अंदर में, और उसके बेसिस में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। मास नंबर इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को मिला है। सो कार्बन इक्वल्स टू मास नंबर 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन इक्वल टू मास इक्वल टू 12U। एल्यूमिनियम मास नंबर 27, 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन, मास नंबर 27U। इस इट इज यूनिट ऑफ द एयर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास मास नंबर एटॉमिक नंबर सिंबल्स। ओके, कैसे है? ऊपर में अगर आपका देखिए यहाँ पे P लिखा हुआ है, ठीक है ना क्लास, फास्फोरस,
ऊपर में 31 नीचे 50, नीचे का जो 15 है ना क्लास वो मास एटॉमिक नंबर है और ऊपर में जो 31 है वो मास नंबर है, दैट्स इट। उसके बाद नील्स बोर एटॉमिक मॉडल बात करेंगे क्लास, ये कैसा होता है। डैनिश, ठीक है, डैनिश फिजिसिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने प्रपोज किया था नील्स बोर ने, ठीक है। मेन मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर्स मॉडल, ओके। सो इसके अंदर में क्या आ गया क्लास, 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड द वैलेंसी, ओके। सो बोर एंड बोर स्कीम क्या क्या है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, 2n स्क्वायर, n इज इक्वल टू सेल ऑफ नंबर, ओके। एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके आप डाल करके यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। 2n स्क्वायर फॉर्मूला रहेगा क्लास। और ऑक्टेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ऑक्टेट रूल में क्या करना है हमें। The outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons, ठीक है। जो आउटर मोस्ट शेल होता है एटॉम्स का वो अकोमोडेट नहीं कर सकता 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को। इवन इफ इट कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इज ऑल्सो called octet rule. The presence of 8 electron in the outermost shell makes the atom very stable. अगर किसी भी एटॉम को स्टेबिलिटी देना है क्लास तो उसको ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होगा। ऑक्टेट मतलब, ऑक्ट का मतलब 8 होता है क्लास, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। देयर इज नो बी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट, isotope and isobars. If we're talking about the isotopes, chemically same and the physically different isotopes, number of electron is same, cannot be separated by the chemical means, ठीक है। ये होता है, केमिकली सेम रहेंगे, फिजिकली डिफरेंट है, ठीक। केमिकली डिफरेंट है, ओके, फिजिकली सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रहता है। कैन नॉट सेपरेटेड बाय द केमिकल मास, कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल means, okay। So on the basis of that you can say that this is the isotope and this is an isobar. Thank you so much. Please like, subscribe, share my channel how much you can. Jai Hind, Jai Bharat.